हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो देखो अभी फ़िलहाल मेरी रनिंग मैं आप सभी को देती रहती हूँ डेली डेली अपडेट की कैसी चल रही है। तो ऐसी चल रही है, मतलब ओके ओके चल रही है, बस नॉर्मल सी चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले रनिंग से आने के बाद मैं दूध ही पीती हूँ और दूध में किशमिश होती है और बादाम होते हैं और छुहारे होते हैं, ये तीन चीज़ ही होती हैं दूध के अंदर। तो दूध पीने के बाद सबसे पहला काम होता है अपने बालों को कॉम्ब करना, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में अपने बालों की चोटी बनाकर जाती हूँ तो मैं ऐसे ही चोटी बना लेती हूँ, बाल कॉम्ब नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले रनिंग से आने के बाद मुझे बाल ही कॉम्ब करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है बालों में। तो सबसे पहले बाल ही कॉम्ब करती हूँ यहाँ पर। और जब से रनिंग स्टार्ट किए ना मेरे तो इतने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, आप सभी ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि पहले मेरे बाल काफ़ी सही थे और अभी काफ़ी हल्के हो चुके हैं पहले से। तो और लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से बताया था कि मंडे में ना मैं टाइमिंग लगाकर रनिंग करने वाली हूँ। तो हुआ ऐसा था कि टाइमिंग लगाकर रनिंग मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी बाकी ग्रुप की जितने भी लड़कियाँ थी सभी बोल रहे थे कि अभी टाइमिंग लगाकर नहीं करेंगे और इतनी जल्दी जल्दी भी टाइमिंग नहीं लगानी होती, क्योंकि लास्ट मैंने फ्राइडे में टाइमिंग लगाई थी, उसके बाद मंडे में टाइमिंग नहीं लगानी है। तो सभी ने ऐसा ही बोला था। तो बाकी अभी ये डिसाइड किया है अंजलि ने कि हम लॉन्ग रनिंग करेंगे, वो भी 5 किलोमीटर तक की, जो कि मुझे तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि बिना रुके 5 किलोमीटर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। क्योंकि 5 किलोमीटर मैं चली जा सकती हूँ, लेकिन उसमें ना रुकना पड़ेगा मुझे एक दो बार, मतलब आई थिंक 2-3 बार तो रुकना पड़ेगा, नॉट जस्ट एक दो बार। तो अभी यही डिसाइड किया हम सभी ने कि अभी लॉन्ग रनिंग करेंगे थोड़ा और, क्योंकि अभी भी ना हमारा टाइम इतना एक्यूरेट नहीं आ रहा है कि हम बहुत ही मतलब ठीक लेवल पर चढ़ रहे हैं। तो ये डिसाइड किया कि सैटरडे में मतलब सैटरडे में टाइमिंग लगाकर रनिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल जितना भी करेंगे लॉन्ग रनिंग ही करेंगे, क्योंकि देखो एक तो ये होता है ना कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो वो किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है जहाँ पर मतलब ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि रनिंग के लिए क्या क्या टिप्स हैं। तो उनके जो सर हैं उन्होंने यही बोला है कि बेटा अभी तुम सभी ना सिर्फ रनिंग करो, मतलब रनिंग में भी लॉन्ग रनिंग करो, एटलीस्ट 5 किलोमीटर तक की तो लॉन्ग रनिंग तुम डेली किया करो। उसमें ना ऐसा है कि आपको रुकना नहीं है, बस चाहे आप बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाओ 5 किलोमीटर में, आपकी स्पीड बिल्कुल कम हो, लेकिन रुकना नहीं है बस। तो अभी हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक यही करने वाले हैं, जिसमें हम 5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, जिसमें हम बस ट्राई करेंगे कि हमें रुकना नहीं है, चाहे हमारी स्पीड बिल्कुल कम हो जाए। एकदम ऐसा है कि बहुत ही कम हो जाए, लेकिन रुकना नहीं है बिल्कुल भी। मतलब रुकना होता है ना कि जब आप रुक जाते हो ना तो बीच में जितना भी आपने जो सांस बनाया इतनी देर तक का वो सब बेकार हो जाता है, इसलिए रुकना नहीं है, ये बोला था हमें उन सर ने। तो बस यही ट्राई करेंगे एंड देन उसके बाद सैटरडे में टाइमिंग लगाएंगे, हम अपने वही फ़ोन से टाइमिंग लगाएंगे, क्योंकि आजकल वॉच ना मेरी थोड़ी एक्यूरेट नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसका कुछ मतलब वो पानी में थोड़ा भीग गई थी, थोड़ी ख़राब सी हो गया आई थिंक। तो वो वॉच इतना एक्यूरेट नहीं दिखा रही है, तो हम फ़ोन ले जाकर सैटरडे में तब टाइमिंग लगाएंगे। और जैसा आप सभी बता रहे थे ना कि क्योंकि मैं एडिडास रनिंग ऐप से अपनी टाइमिंग लगाती हूँ, और आप सभी बता रहे थे कि दीदी अगर ये 2400 दिखा रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये 2500 कंप्लीट कर चुका है, कि क्योंकि ये थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा या कम दिखाता है। तो ये था, आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि मेरी टाइमिंग ना मुझे ऐसा लग रहा था मेरी 15:42 आई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरी अपनी जान लगा दी है, फिर भी इतनी ही टाइमिंग आई है। तो शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत या फिर ज़्यादा नहीं तो आई थिंक 40-50 तक तो डिस्टेंस मतलब थोड़ी बहुत दिखा रहा होगा कम, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो थोड़ी सी मतलब उसको ना फ़ोन के रनिंग ऐप को एडिडास को थोड़ा सा टाइम लगता है चेंज होने में, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती है तो थोड़ा सा पीछे चलता है वो। तो मुझसे ना किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पर ही कि दीदी आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे कंप्लीट हुई है। तो देखो आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरी एजुकेशन कहाँ कहाँ से कंप्लीट हुई है। तो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की जितनी भी मेरी पढ़ाई है ना, वो मेरे घर के पास ही एक छोटा सा स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर नाम है उसका। तो आपने भी शायद कहीं ना कहीं सुने होंगे, सरस्वती विद्या मंदिर या सरस्वती शिशु मंदिर उसका नाम है। वहीं से मेरी 1 से 5वीं क्लास तक की पूरी कंप्लीट हुई थी एजुकेशन। और लेकिन अगर मैं बात करूँ ना आज के टाइम पर ये स्कूल बंद हो चुका है, क्योंकि आप खुद ही देखो आज के टाइम पर ना कोई भी मतलब कोई भी लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कृत वाले स्कूल में बहुत ही कम पढ़ाना प्रेफर करते हैं। उस टाइम पर बहुत अच्छा चलता था ये स्कूल, मेरे भैया ने, मैंने, दीदी ने, सभी ने, हमने यहीं से पढ़ाई की थी। लेकिन आज के टाइम पर ये बंद हो चुका है, क्योंकि सभी लोग ना अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं मेरी जितनी भी स्कूलिंग हुई है, या मेरे भैया की भी, मेरी दीदी की भी, हमारी सभी की यूपी बोर्ड से हुई है, हिंदी मीडियम से ही हमारी पूरी पढ़ाई हुई है। मेरी 5वीं क्लास तक की जितनी भी पढ़ाई थी वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई थी, और यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद 5वीं क्लास मैंने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया था किसान इंटर कॉलेज में।
तो ये गवर्नमेंट स्कूल था, यहाँ से मैंने अपनी छठी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी एजुकेशन थी सभी यहाँ से कंप्लीट की है। सर मतलब जो भी था ये सरकारी स्कूल था। पढ़ाई मतलब आप सभी को पता है सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा कुछ खास पढ़ाई नहीं होती। स्टार्टिंग में तो फिर भी मुझे लगता था कि काफ़ी अच्छी क्लासेस होती हैं, 9th क्लास तक भी अच्छी क्लास थी। लेकिन 11th और 12th या फिर अगर बात करूँ जो बोर्ड की क्लासेस थी जैसे 10th और 12th, इतनी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं होती थी। टीचर्स ज़्यादा नहीं अवेलेबल होते सरकारी स्कूल में, आप सभी को पता है किस तरह का वो होता है। तो इतने ज़्यादा टीचर्स वगैरह नहीं होते। जितनी भी पढ़ाई की थी हमने खुद से ही की थी। ट्यूशन वगैरह तो हम नहीं लगाते थे, लेकिन हाँ मैथ्स का ज़रूर ट्यूशन लगाते थे, क्योंकि मैथ्स पढ़ना हमारा मतलब जितना भी ग्रुप था मैथ्स पढ़ना में सही लगता था, तो हम सिर्फ मैथ का ही ट्यूशन लगाते थे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो नहीं लगाते थे। और फिर 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया था बीएससी में, मैंने मेरठ एडमिशन लिया था, जो कि मेरे घर से मुझे 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है। और मैं डेली वहीं पर जाती थी। मेरठ कॉलेज ऑफ मेरठ में मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन के टाइम पर। तो ग्रेजुएशन मैंने वहीं से कंप्लीट की थी। उसके बाद बीएड किया, बीएड के बाद अब बीटीसी कर रही हूँ, और अभी फ़िलहाल तो यूपी पुलिस के लिए रनिंग की तैयारी कर रही हूँ। और वैसे आप सभी भावना को तो मिस नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपने किसी भी वीडियो में वो नहीं देखी होगी। वैसे भावना एक दिन हमारे घर पर आई थी, तो उसने मना किया अब आने के लिए, वो नहीं आएगी अब रनिंग के लिए। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल रनिंग के लिए नहीं आएगी, मतलब अभी बस आएगी नहीं वो अब रनिंग के लिए। तो अब हमारे ग्रुप में सिर्फ 4 लड़कियां बची हुई हैं। हम डेली प्रॉपर रनिंग कर रहे हैं अपनी यूपी पुलिस की, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आई थिंक आने वाला है, और रनिंग वगैरह दिसंबर में हो सकती है, जिसके लिए हम थोड़ी सी टेंशन में हैं कि कैसे हमारी रनिंग कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और रोड भी हमारी ऐसी है जिस रोड पर हम रनिंग करते हैं, कहीं देख रहे हैं हम कि आई होप कि कहीं आसपास ग्राउंड मिल जाए, लेकिन ग्राउंड कहीं है ही नहीं हमारे गांव पे। मतलब एक्चुअली में कोई ग्राउंड पर रनिंग करता ही नहीं है, ग्राउंड कहीं पर है ही नहीं। सो आई होप कि मैंने आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की। अब हमने सीटेट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आई होप कि आप सभी ने भी कर दी होगी। तो आज हम डे फर्स्ट से लेकर चलते हैं। वैसे हमारा डे फर्स्ट एक बार पहले भी हो चुका था, लेकिन अगेन दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जिसमें डे फर्स्ट से लेकर चलते हैं। जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सीडीपी, और सीडीपी में ना ये सिद्धांत पढ़ेंगे, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत और अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत हम पढ़ लेंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ ना सीटेट के लिए, ये वाले सिद्धांत थोड़ा सा हमें ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो जेरोम ब्रूनर का थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और एल्बर्ट बंडूरा का जो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों सिद्धांत पढ़ने हैं आज। और दूसरी बात आती है हिंदी की। हिंदी में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हिंदी थोड़ी ईजी सी है। हिंदी के अंदर आज हम भाषा कौशल पढ़ेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 भाषा के कौशल होते हैं। इनका सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से ये यूज़ होते हैं, और किस तरह से मतलब इनका जो हम पढ़ाने के टाइम पर बच्चों को यूज़ करते हैं इनका। फिर कुछ परीक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण कैसा होता है, पहले कौन सा होता है, क्योंकि इस तरह के ना बेसिक से क्वेश्चन ये हिंदी में भी बन सकते हैं, और इसी से रिलेटेड पार्ट सीडीपी में भी बन सकता है। तो इसलिए पे पढ़ने हैं। उसके बाद मानक भाषा, भाषा के रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद वगैरह हैं ना, ये काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। मानक भाषा क्या होती है, किस तरह से होती है, और भाषा से रिलेटेड जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये सब भी पढ़ने हैं। और ईवीएस वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईवीएस के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ईवीएस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पक्षी और उनके आवास के बारे में, कौन सा पक्षी कहाँ पर रहता है, जिसमें सांप, गिलहरी, चूहे, स्लोथ, चीता, चमगादड़ और मकड़ी वगैरह, ये पक्षी नहीं है मुझे पता है। तो पक्षी और जितने भी बाकी चीज़ें हैं सभी के बारे में जो अलग अलग चीज़ें हैं ना वो सभी पढ़ लेंगे। जैसे स्लोथ के बारे में, पेड़ पर उल्टा लटकता है। और इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के कुछ जो मेथड होते हैं, जैसे CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डेकोरम क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल तो ये तीन चीज़ें ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश का पार्ट और हिंदी का पार्ट ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है, क्योंकि 15 नंबर का ही आता है ऑलमोस्ट। तो ज़्यादा पार्ट नहीं है। इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है ना वो CDP वाला पार्ट होता है, इसलिए CDP को ज़्यादा पढ़ना है। फिर 5वां पार्ट है मैथ्स का। मैथ्स में हम जियो बॉक्स, 10 ग्राम, ग्राफ पेपर, ये सब चीज़ें क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर की पेडागोजी आती है मैथ्स में भी, सॉरी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, और 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो अच्छा खासा मैथ वाला पोर्शन होता है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी भी। बाकी आपको इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ टर्म समझ में ना आ रही हो कि CLT क्या है, GTM क्या है, या कुछ भी चीज़ हो, तो आप सभी पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।